चैट जीपीटी एक इंटरनेट सेंसेशन बना हुआ है। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? इसे हम आज समझेंगे। चैट जीपीटी को समझने के लिए हमें एक टर्म ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क आर्किटेक्चर को समझना होगा। और ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें आरएनएन को समझना होगा। आरएनएन कॉल्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। आरएनएन समझने के बाद हम ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क आर्किटेक्चर समझेंगे। उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी कैसे काम करता है समझ में आ जाएगा। आरएनएन एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और मॉडल है जो सिक्वेंशियल डेटा को रीड करता है। इसमें डेटा जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, सीक्वेंस के फॉर्म में होता है, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स की पोजीशन और उस एलिमेंट का पिछले और अगले एलिमेंट्स जो रिलेशन है वो ये डिफाइन करता है कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। सो ऐसे डेटा को सीक्वेंस डेटा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल टेक्स्ट डेटा। आरएनएन एक टेक्स्ट डेटा को लेता था एज ए इनपुट और इसमें बहुत सारी हिडन स्टेट होती थी। ये हिडन स्टेट क्या करती है? ये हिडन स्टेट इनपुट डेटा की वैल्यू लेती है, कुछ वैल्यू जनरेट करती है और अगली वाली हिडन स्टेट को दे देती है। सो जो अगली वाली हिडन स्टेट है उसके पिछले वाली हिडन स्टेट और इनपुट डेटा की वैल्यू मिलाकर एक डेटा जनरेट करती है और वो अगले हिडन स्टेट को डेटा ट्रांसफर करती है। ऐसे ही डेटा ट्रांसफर होते होते एक सीक्वेंस के फॉर्म में एंड रिजल्ट एक आउटपुट जनरेट करता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है और जो एक लॉन्ग टेक्स्ट है उसमें जो एलिमेंट्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है वो इसमें डिफाइन नहीं हो रहा था। आरएनएन में बेस्ड मशीन लर्निंग और टेक्स्ट लर्निंग मॉडल थे वो काफ़ी स्लो थे। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक नया आर्किटेक्चर नेटवर्क दैट इज ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया। इसने आरएनएन के सीक्वेंस में डेटा रीड करने और प्रोसेस करने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क आर्किटेक्चर डेटा को पैरेलली रीड करता है। एक टेक्स्ट डेटा के एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट नोड्स में रीड होते हैं। इसकी वजह से ये ज़्यादा फास्ट है और इसमें एक सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म होता है। जो इनपुट टेक्स्ट में एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो रिलेशन को समझता है। इसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो डेटा को बहुत फास्ट और डेटा के रिलेशन इनपुट डेटा के रिलेशन को समझ के आउटपुट जनरेट करता है। इसीलिए ये ज़्यादा बेटर है और इम्प्रूव्ड है आरएनएन के कंपैरिजन में। ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क आर्किटेक्चर 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ और चैट जीपीटी इसी का यूज़ करता है। चैट जीपीटी 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ, तब उसमें 117 मिलियन पैरामीटर्स थे। 117 मिलियन पैरामीटर्स। पैरामीटर सिंपल शब्दों में समझे तो पैरामीटर्स ये बताते हैं कि एक इनपुट डेटा जो है वो कितने वेरिएबल्स को की वैल्यू चेंज करेगा। सो एक इनपुट डेटा जो भी आप डेटा डालते हो वो 117 मिलियन डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करता है और जो एक पैरामीटर की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में चेंज हो सकती है। सो 117 मिलियन पैरामीटर की वैल्यू कंबाइंड होकर एक वैल्यू जनरेट करती है और वो वैल्यू आउटपुट को डिफाइन करती है। चैट जीपीटी 2 में ये पैरामीटर्स इंक्रीज होकर 1.5 बिलियन पैरामीटर्स हो गए एंड चैट जीपीटी 3 में 175 बिलियन पैरामीटर्स हो गए। सो इन शॉर्ट चैट जीपीटी में 3 चीज़ें हैं जो उसे बहुत इफेक्टिव बनाती है, जिसमें पहली है 175 बिलियन पैरामीटर्स, दूसरी है यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड तीसरी है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और जानने हैं और समझने हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। माय नेम इज़ हरीश एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।